हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 4 तक देखा था 6.4 के, और आज हमें क्वेश्चन 5 और 6 देखना है और उसके बाद में हम 6.5 स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी? सारे क्वेश्चन आपने कॉपी में किए कि नहीं किए? सारे ठीक है। अब देखो ये 5th क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज AB प्लस BC प्लस CD इज लेस देन 2AC प्लस BD। अब देखो 4th और 5th क्वेश्चन दोनों सेम है बिल्कुल, जो इसमें है वो का वो इसमें है, लेकिन देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या? जहाँ लेस देन है वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो गया, और जहाँ पे ग्रेटर देन है वहाँ पे लेस देन का, और यहाँ पे 2 आ गया। तो अब इसमें थोड़ी सी अपन को चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए पहले देखो, मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देती हूँ। अपन ने 4th सम में क्या किया था? देखो हमको चाहिए था ABCD क्वाड्रिलेटरल था, और हम ये देखिए ABCD AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD, ये अपन को चाहिए था इसमें। लेकिन तो फिर उसमें हमने क्या किया था कि ट्रायंगल लेते गए थे। एक ट्रायंगल ये लिया था, फिर वापस दूसरा ट्रायंगल ये लिया था, फिर तीसरा ट्रायंगल ये लिया था, और चौथा ट्रायंगल ये वाला लिया था। तो ऐसे कर करके हमने, क्योंकि हमको क्या AC और BD के कॉम्बिनेशन बिठाने थे, वो चाहिए थे। और इसमें सिर्फ सिंपल AC और इधर सिंपल था, 2 आगे नहीं है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC प्लस BD, 2 आ गया। तो इसमें कुछ नया सोचना पड़ेगा कि हमको इधर AC और BD चाहिए, और वो भी 2 में, और वो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया O बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले अब एक एक 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल ये, और चौथा ट्रायंगल फिर से ये वाला। हो गए 4 ट्रायंगल। तो अपन 4 ट्रायंगल लेके चलेंगे। जैसे ये एक, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, और इसको 4 मान लिया, क्योंकि अब इसी से अपना आंसर आएगा। अब वही तो मैं वो इसीलिए बोल रही थी, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मुझे कौन सी वाली ट्रिक लगानी है। तो देखिए फर्स्ट वाला मैंने लिया ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल। सबसे पहला AO और B, ये वाला ट्रायंगल। मैंने कोई पॉइंट O लिया है। अब मैंने O क्यों लिया ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि O लेने का रीज़न क्या है, उससे ही अपना 2 आएगा। तो AOB ट्रायंगल लिया, तो इसमें अब मैंने ये वाली थ्योरम लगाई कि AB, ये नीचे वाली AB, ये लेस देन है AO और BO से। जैसे फर्स्ट वाला ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ट्रायंगल AOB, ये लिया। ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। AOB लिया। अब इसमें देखो, अब इसमें AB लेस देन है AO और प्लस BO से। अब मैंने AB इधर क्यों लिया? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पहले AB है। अब सेकंड वाला जब ट्रायंगल लूँगी उसमें BC लूँगी, थर्ड वाले में CD लूँगी, और फोर्थ वाले में DA लूँगी। तो इसी अकॉर्डिंग लेती जा रही हूँ। अब ये इधर 2AC और BD वो अपने आप आ जाएगा, देखना। तो फर्स्ट वाले में मैंने AOB ट्रायंगल लिया, उसमें AB लेस देन AO प्लस BO, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब सेकंड वाला ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल BOC। तो इसमें मुझे कौन सी साइड रखनी है? BC बाहर की तरफ रखनी है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? ये देखो BC लेस देन BO प्लस CO, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ये वाली। अब लूंगी मैं थर्ड ट्रायंगल, जैसे ये वाला। अब इसमें फिर से मुझे CD इस साइड रखना है, तो मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। देखिए ये CD लेस देन CO प्लस DO, ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ ट्रायंगल ये वाला, ये फोर्थ AOD ट्रायंगल, देखते जाइए। तो ये इसमें इक्वेशन ली मैंने, DA लेस देन
DO प्लस AO, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब मेरे पास क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब मेरे पास जो है वो तो अकेले अकेले AB इधर, फिर BC सेकंड वाले में, थर्ड वाले में CD और फोर्थ वाले में DA। तो मैं क्या करूंगी, सबको चारों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। जब ऐड होते हैं तो दोनों पार्ट ऐड होते हैं, लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी। तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड किए मैंने, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन AO प्लस BO, सॉरी ग्रेटर देन AO BO फिर BO CO CO फिर 2 फिर DO फिर DO और AO। अब ये दो दो क्यों आए देखो मैं बताती हूँ। एक AO इसमें भी है और एक AO इसमें भी है, मतलब हर चीज़ दो दो आएगी, क्योंकि देखिए जैसे ये AO था ये वाला, ये देखिए ये वाला, तो ये AO ये इस ट्राइंगल में भी आ रहा था AOD में, और ये इस ट्राइंगल में भी आ रहा था AOB में, दोनों ट्राइंगल में आ रहा था ये, तो इसलिए ये दोनों कॉमन है, तो ये दो दो बार आया, तो इसलिए हर चीज़ दो बार आई है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 2AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO, ये लिख सकती हूँ क्योंकि दो कॉमन है। अब देखो, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, एक तरह से AC क्या है, AO प्लस OC इक्वल टू AC दिख रहा है ना, क्योंकि अगर मैं उस पूरी को आधी, उस पूरी भुजा है उसको मैंने आधी कर दिया और ये पॉइंट कोई O है, तो उसको अगर हाफ कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ AO प्लस OC इक्वल टू AC, लिख सकती हूँ ना। और दूसरी चीज ये वाली BD, अब BD को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लिख के देखे, BD को मैं लिख सकती हूँ BD इक्वल टू DO प्लस BO, ऐसे लिख सकती हूँ इस पूरी को। तो बस ये मैंने इसमें भी किया, AO और BO को मैंने लिख दिया AC, और उसके बाद में CD CO और DO को लिख दिया मैंने BD। तो यानी ये जो मेरा क्वेश्चन पूछा था AC प्लस BD, तो AC ये वाली हो गई और BD ये वाली हो गई, आ गए दोनों। तो यही मेरे को प्रूव करना था, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब इन दोनों क्वेश्चन की आपको तीनों की प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि ये क्या प्रूव वाले क्वेश्चन है, और प्रूव वाले जब तक आप स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा कि इसमें अपन को पूछा क्या है और अपन को लाना क्या है, तो वो स्टेप बाय स्टेप बार बार आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सी वाली ट्रिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज 12 and 15, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। देखो पहले अपन ने पढ़ा था कि अगर दो साइड दे रखी है और अगर थर्ड किसके बीच में फॉल करेगी तो क्या करेंगे, दोनों का सम उससे ज़्यादा नहीं होगी, और दोनों का अगर माइनस करेंगे तो उससे कम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट साइड है मेरी 12, सेकंड है मेरी 15, अगर दोनों को ऐड करें 27, और डिफरेंस निकाले दोनों का, तो 15 और 12 दोनों का डिफरेंस निकालिया तो 3, यानी वो किसके बीच में लाई करेगी, 3 and 27 के बीच में उसकी वैल्यू होगी, उससे न तो 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 3 से कम नहीं होनी चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे आज, जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होगी या नहीं सुना होगा। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे इसके क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, मतलब आप कोई से भी ले लो, हाई लेवल के 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में, SSC लेवल, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते ही हैं ज़रूर, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें आपको, और ये चीज़ है कि ये जो सिर्फ राइट एंगल में ही फॉलो होती है, राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल है कि जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वहीं पे ये लागू होगी। ऐसा नहीं है कि आप आइसोस्केल ट्राइंगल है या दूसरा कोई ट्राइंगल है उसमें आप इसको यूज़ करो तो ये नहीं होगी, सिर्फ राइट एंगल होना चाहिए, इसकी कंडीशन है। तो ये वाला कोई राइट एंगल है ये, तो इसमें अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला आप रट लीजिए, ये देखिए, जैसे कोई ये ट्राइंगल है A B और C है,
तो इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेग्स। देखो ये कोई मेरा राइट एंगल है, कुछ भी मान लिया, इसको मैं ए बी सी दे देती हूँ और ये कोई राइट एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका जो ए सी है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब इस जो भी इसका लेंथ होगी या उसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब जो भी इसकी लेंथ है, जैसे इसकी 5 दे दी, इसकी 4 दे दी और इसकी 3 दे दी, तो यानी 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर। ध्यान से देख लो, यही फॉर्मूला आगे सारे सवालों में काम आने वाला है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करो 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। देखो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको उसी डिजिट से इंटू करना, यानी 5 5 जा, 4 4 जा, 3 3 जा, ऐसे। तो 25 और 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो ये 25 इज इक्वल टू 25 आ गया, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय इस पे अप्लाई होती है। और यानी ये उल्टा भी कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे ये भी पता चलता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप रट लो कि इसमें जो ये वाली जो टेढ़ी साइड है जो सबसे लंबी है वो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब बची जो उसके अलावा जो दो है लंबाई वाली और नीचे वाली, और जो ये आड़ी रेखा उसको उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि जो सबसे बड़ी वाली जो उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी बची हुई दोनों के साथ में ऐड करेंगे। तो द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेग। लेग मतलब उन दोनों को कहा है इसने लेग। हो गया यार, एक बार समझ में आया। अब आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपके फॉर्मूला और बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगे। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल, और ये तभी अप्लाई होगी जब मेरा राइट एंगल होगा। बार बार मैं वही चीज कह रही हूँ कि राइट एंगल होना चाहिए इसके लिए, मतलब 90 डिग्री इसका एंगल होना चाहिए। ओके, चलो अब एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब इसकी लेंथ दे रखी है, एक तो 3, 4 और 5, और अपन को ये डिसाइड करना है कि राइट एंगल है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। करो 3 का स्क्वायर, और ध्यान रखना 5 जो है वो सबसे लंबी वाली होगी, ये वाली, ये सबसे लंबी वाली वो हमेशा जो सबसे ज़्यादा होगी ना वो उसकी वैल्यू ही होगी, उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। 3 आपको कोई भी डिजिट दे दिए, कुछ भी दे दिए, 6 7 8, तो जो सबसे बड़ी है वो 8, वो इसकी वैल्यू होगी, जो सबसे लंबी साइड है उसी की हमेशा ध्यान रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25, तो यानी आगे दोनों इक्वल, 25 इक्वल टू 25, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी। अब देखो इसने बता भी रखा है कि कौन से एंगल पे, सी एंगल पे राइट है। तो ए बी और सी कोई ट्राइंगल है और सी पे ये राइट एंगल कर दिया मैंने, सी पे राइट एंगल। अब ए सी 5 सेंटीमीटर, ये देखो ए सी है, ये ए सी, ये 5 सेंटीमीटर, और बी सी ये वाला ये 12 सेंटीमीटर। अपन को ये फाइंड करना है, ये वाला। कोई बात नहीं, ये कौन सी थी? सबसे लंबी वाली। याद दिख रहा है, ये तो दिखने में ही लग रहा है कि ये सबसे लंबी है ना। तो ये अपन को यही निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 5, नहीं ए बी तो सॉरी निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी क्या है 5 का स्क्वायर, बी सी 12, 5 का स्क्वायर निकालो, मतलब 5 इंटू 5 25, और 12 इंटू 12 देखो करके देख लिया करो, अगर नहीं आया तो 12 इंटू 12 कर लो,
क्योंकि बहुत बार अपन को याद नहीं होता है। 5 जैसे 5 का है तो अपन को टेबल याद है तो अपन कर सकते हैं, लेकिन 5 है आगे जो बड़े डिजिट आएंगे उनको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, अपन इंटू करके देख लेंगे। तो 2 4 और 2 और इंटू 12 4 4 और 1 144 आ गया 144। अब 25 और 144 को ऐड करना है, करो ऐड 25 और 9 6 और अब 169 और 169 है ना 13 का रूट होता है, ये बात ध्यान रखना। 13 का स्क्वायर होता है 139, ठीक है। मतलब 2 4 एक तो 5 3 3 4 5 12 13 ये 2 4 रूट है ना, आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े। तो अपन को उस टाइम क्या क्वेश्चन आते हैं अपन, हाँ ये इस 13 का रूट होता है, ऐसे अपन पता लगा सकते। तो 169 है वो 13 का रूट है, तो ए बी की वैल्यू आ गई 13। निकाल लिया अपन ने ए बी की, वो कौन सी प्रॉपर्टी से निकली, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके अब इसके क्वेश्चन देखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा। करें चलो। फर्स्ट है फाइंड द अननोन लेंथ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अपन को इसमें एक्स निकालना है, ये सेम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो ये मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया, ये 3 4 एंड एक्स, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 है और मुझे एक्स की निकालनी है, ठीक है। और ये अपन को मेंशन भी करना है कि अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जब भी आप एग्जाम में या कभी भी नॉर्मल कॉपी में भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लिख लिया करो कि मैंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि इसमें पता क्या चला कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। ऐसे तो कुछ भी ऐड या कुछ भी इक्वल टू या स्क्वायर कुछ भी कर सकते हो, पर इस मेंशन करने से हमको याद भी रहेगा और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि बच्चे ने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, क्योंकि 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और 25 का रूट क्या होता है 5, क्योंकि 5 5 जा क्या होता है 25, हम जानते हैं। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ 25। देखो अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद में खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी देखने से जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन उतारिए, उसको सॉल्व कीजिए और उसका आंसर चेक कीजिए कि हाँ मेरे सही आया कि नहीं आया। ऐसे नेक्स्ट ये x, ये 6 और ये 8 ये दे रखा है, इसमें भी हमको x की वैल्यू निकालनी है, x हाइपोटेनस। ओके तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये पाइथागोरस फॉर्मूला है ये, तो इसमें क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों लेग का जो सम होता है उन दोनों का अलग अलग स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करो 36 प्लस 64, इसका आंसर आ गया 100। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, लेकिन मुझे तो सिर्फ x चाहिए तो रूट 100 हो जाएगा, और रूट 100 किसकी वैल्यू होती है 10 की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये 15 दे रखा है, ये 8 दे रखा है और हमको x निकालना है, सेम वो का वही फॉर्मूला चल रहा है अभी। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, देखो 15 इंटू 15 करके देख लिया करो अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो। 75 इंटू 15 तो 5 और 2 और 2 225, इसका आंसर आ गया 15 इंटू 25 225 और 8 इंटू 8 64। अगर इन दोनों को ऐड किया, सिंपल ऐड किया तो इसका 289 आया। अब 289 किसका स्क्वायर है बताइए। अब आप सोचोगे किसका 15 का है नहीं, मतलब ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये देखो जिसका पीछे 9 आ रहा है यानी वो किसका स्क्वायर हो सकता है 3 जा 9, ओके तो या तो वो 13 का स्क्वायर होगा या फिर जैसे 17 का होगा, तो ये 17 का स्क्वायर है। ओके तो x की वैल्यू आ गई 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 24 दे रखा है, 7 दे रखा है और अपन को x निकालना है, तो लिखना है बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 करके देखो एक बार और फिर मेरा आंसर चेक करो कि हाँ हमारा सही आया कि नहीं आया। तो इस मेरे 24 की वैल्यू क्या आई और आपकी क्या आई 7 का स्क्वायर 49, मतलब आपको लिख के 24 इंटू 24 करना है, क्योंकि तभी आपके आंसर, अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो वापस वो अगला उसका आंसर रूट सही नहीं आएगा, इसलिए। तो फिर दोनों को ऐड किया 576 और 49 को, तो मेरा आया 625 और 625 किसका रूट होता है 25 का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है और x मेरा ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ओके, ये पूरा x है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है और ये मेरा दे रखा है 37 और ये दे रखा है 12। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, ये ट्राइंगल तो दोनों में बन रहा है, लेकिन मैं अगर एक ट्राइंगल को लूँ तो इसको अगर मैं ए मान लेती हूँ इस वाले को, तो मैं एक बार ए की वैल्यू निकाल लूँ और उसको जस्ट डबल कर दूंगी तो मेरा एक्स आ जाएगा। तो एक बार मैंने ट्राइंगल लिया, ए सी डी ट्राइंगल लिया, अब उसमें ये वाला ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर हो गया। तो ए सी यानी 37, ए डी यानी 12 और ए का स्क्वायर जो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसको एक बार इसको ये मान लेते हैं। अब ये 37 का स्क्वायर 1369 है ओके। तो ये देखो मैंने भी करके देखा है, तुम भी करो ताकि तुम्हारे क्या आंसर वेरीफाई हो जाए। एक बार बैठ के पहले वीडियो पॉज करो और एक बार इंटू कर लो कि 13 × 13 37 × 37 कितना होता है, ये 12 × 12 कितना होता है, तो उससे क्या आंसर अपना सही आ जाएगा। तो 37 × 37 होता है 1269 और 12 × 12 144। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, अब मुझे सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए, तो यानी ये 44 गया इक्वल टू के इस साइड, तो 1369 और माइनस 144, दोनों को माइनस किया तो 1225 आया और ये 1225 किसका स्क्वायर होता है 35 का। ये आप चाहे 35 × 35 करके देखो तो ये मेरी वैल्यू आएगी 1225, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये 35 का स्क्वायर है ओके। अब मुझे तो पूरा x निकालना था, तो x क्या है a का डबल, तो 2 × a कर दूं, तो यानी x इज टू 2 × a, तो a मेरा है 235, तो यानी 70, x की वैल्यू आ गई 70 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें भी सेम वही करना है, इसमें ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है और ये 12 दे रखा है, ये x है, तो निकालो वैल्यू। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 है ये 12 है, तो इस वाले नीचे बेस निकालना है मुझे एक, तो ए बी का स्क्वायर, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, ये वाला, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 है ये वाली, तो 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, एक्स ऐसे ही रहने दिया और 9 का स्क्वायर। अब सिर्फ एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो 144 माइनस 9 और 144 माइनस यानी 135, तो ये सिर्फ x चाहिए तो √35 हो जाएगा। अगर किसी का रूट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको रूट लगा के और छोड़ दो, वो भी आपके गलत नहीं होगा एक बार, लेकिन अगर रूट निकलता है तो आप वो रूट नंबर लिख दो और नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं ओके। हाँ चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 6.5 के ऊपर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं 6.5 में ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQR is a triangle, right angle at P. If PQ is 10 cm and PR is 24 cm, find QR। देखो PQR कोई ट्राइंगल है, ये हो गया PQR। अब इसने बता दिया और P पे राइट एंगल है, ये भी इसने बता दिया, तो अब हमको वैसे ही बनाना है। और PQ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 24 सेंटीमीटर, हमको निकालना है Q। निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, QR का स्क्वायर इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ये लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं इसीलिए तो बोल रही थी कि आप इसको रट लो, पाइथागोरस फॉर्मूला, ये हमेशा आगे भी काम आने वाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये लिख दिया। और यह हमेशा ध्यान रखना, इधर जो आता है ना एक जो अकेला, वो सबसे बड़ी वाली साइड ही होगी, यानी इसमें देखने में तो सबसे लंबी साइड यही दिख रही है ना, ये वाली जो टेढ़ी होती है आड़ी, ये वाली, तो इसका लिख दिया। तो फॉर्मूला इन राइट एंगल PQR, और आपको लैंग्वेज भी लिखनी ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखना, लैंग्वेज के ही नंबर है ओके। सब क्वेश्चन सही किया है ये अच्छी बात है, लेकिन आपने लैंग्वेज भी लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपका क्वेश्चन पूरा सही माना जाएगा विथ लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखो मैंने लिख रखी है 1-2 क्वेश्चन में, तो आप देखो उसको और फिर आप खुद हर क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखो, हर क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन, इवन इसी चैप्टर का नहीं हर चैप्टर का लैंग्वेज लिखनी बहुत ज़रूरी है हर में, कि आपने किया क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है, हमको मिला क्या है, और लास्ट में आंसर आ गया तो हाँ हेंस प्रूव ये आंसर है। ऐसे सिस्टमेटिक लिखोगे तो मैथ्स में पूरे मार्क्स आएंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR ओके, तो यही फॉर्मूला QR इज इक्वल टू PQ प्लस
पी आर। कौन सी प्रॉपर्टी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो क्यू आर और पी क्यू मेरा 10 दे रखा है और ये 24 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। देखो मैंने भी करके देख रखा है, क्योंकि हमको सारे स्क्वायर याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो करके देख लो, कोई बात नहीं। जैसे आप अभी बीच में कर रहे हो, वीडियो पॉज करो, एक बार 24 × 25 करके देखो इसका स्क्वायर क्या आता है, फिर यहाँ लिख दो, फिर दोनों को सम करना है। अब 676 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 26 का स्क्वायर होता है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 26। अब आप बोलोगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा 676 26 का स्क्वायर है? तो आप 2-4 करके देख लो। देखो ये 24 है, तो यानी अपन को ये वाला निकालना है, ये क्यू आर निकालनी है। तो क्यू आर ऑब्वियसली 24 से तो बड़ी होगी, तो अपन को जो स्क्वायर करके देखना है वो 24 से ज़्यादा नंबर का देखना है। और लास्ट में 6 किसके आता है? 26 के ही तो आता है। 5 × 5 तो 25 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे तो 6 × 6 36 होता है, यानी ये 6 से रिलेटेड किसी का स्क्वायर होगा, तो यानी 26 का स्क्वायर हो गया। ऐसे थोड़ा बहुत अपन को गैस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a triangle, right angle at C and AB is 25 and AC is 7 centimeter. Find BC. देखो ABC कोई ट्राइंगल है, इसमें AC 25 है और AC 7 है, और अपन को BC फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, एक 2 दे रखी है और एक फाइंड करनी है, तो इसमें फॉर्मूला यही राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस BC का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, जो पता है उसकी वैल्यू लिखते जाओ, तो अपने आप पता चल जाएगा कि अपन को निकालना क्या है। AB पता है, लिख दिया 25, 25, AC 7 सेंटीमीटर, BC पता नहीं है, तो कोई बात नहीं पता है उसको BC लिख दो। ओके आगे, अब सिर्फ BC है, तो भाई जो नहीं पता है और जो अननोन है उसको एक साइड रहने दो, और जो पता है वो एक साइड। मतलब ये दोनों बिल्कुल रिलेटिव है, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक साइड चले गए। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड गया, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या आ गई? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 × 25 625 करके देखो ये भी अपने, और 7 का स्क्वायर 49, तो इसकी माइनस करेंगे तो 576 आ गया। अब देखो 576 है, पीछे 6 आ रहा है, तो ये किसका? देखो अब हमको क्या, जो सबसे बड़ी वाली थी वो तो दे रखी थी, यानी 26 से तो 25 से तो छोटा ही है। ये भी देख लो एक बात, यानी जो डिजिट आएगा ना ये वाला, ये 25 से छोटा। अब आप गैस करो यार किसमें मेरे पीछे 6 आ सकता है? 4 × 4 करूँगी तब आएगा, तो यानी वो डिजिट मेरा 24 होगा, 24 × 24, तो वो 576 का रूट है 24। ओके, तो BC की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A 15 meter long ladder reached a window at 12 meter height from the ground on the placing it against a wall at a distance A. Find the distance of a foot of the ladder from the wall. देखो ये ऐसे बोल रहा है कि एक मेरी वॉल है जिसकी हाइट है 12 मीटर, ओके, और एक मेरी सीढ़ी है। देखो सीढ़ी आपने स्टेयर्स घर पे देखी होगी ना, वो वाली लोहे की या किसी की आती है, तो हम उसको कैसे रखते हैं? किसी भी दीवार पे ऐसे आड़ा रखते नहीं रखते, ये ऐसे एंगल पे होती है, कभी भी ऐसे सीधी थोड़ी होती है, क्योंकि हमको चढ़ना है ऐसे, तो हम ऐसे रखते हैं। तो ये लैडर है ये वाली, ओके, तो ये 15 मीटर की है। तो हमको ये निकालनी है कि लैडर के पेड़ से इसकी जो मेरी वॉल है ना उसकी कितनी डिस्टेंस है, मतलब वो कितनी दूरी पे लैडर पड़ी हुई है नीचे ज़मीन से, तो ये मुझे निकालना है। तो ये वक्त मेरी लैडर हो गई, और ये वो हाइट हो गई इसकी, और ये मेरी डिस्टेंस हो गई, मतलब कितनी दूरी पे पड़ी हुई है। तो अगर ये 15 मीटर दे रखी है, ये 12 मीटर हाइट है, और मुझे A निकालनी है, मतलब कितनी दूरी पे उसकी है हाइट। तो हियर द लैडर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो इसमें ऑब्वियसली एक हाइट सीधी है उसकी जो वॉल की, उसके अंदर में लैडर ऐसे पड़ी हुई है, तो एक तरह से ये राइट एंगल ही तो बना रही है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बस, और क्या करना है। तो इसमें क्या लगाऊंगी मैं कि ये वाली 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है वो एक तरफ रहता है और बाकी बचे हुए दोनों जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो ऐसे और स्ट्रेट एंगल पे, वो वाले एक साइड रहते हैं। तो बस, तो A का स्क्वायर प्लस 12
इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 12 का स्क्वायर। अब 15 इंटू 15 कितना होता है 225। देखो मैंने भी करके देखा है, तुम भी वीडियो पॉज करो और एक बार इंटू कर लो कि 15 इंटू 15 कितना होता है। और 12 इंटू 12 144, और ये एक दो बार करोगे ना फिर याद हो जाएंगे। हाँ 15 इंटू 15 225, फॉर 12 इंटू 12 144, ऐसे करके सारे। तो ये वो 224 में से 144 निकाला तो 81। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, याद करो 9 इंटू 9 नहीं होता है 81, तो ये 9 का स्क्वायर है। तो a की डिस्टेंस कितनी आ गई 9, यानी वो जो सीढ़ी है, जो स्टेयर है, वो वॉल से 9 मीटर दूर है, 9 मीटर की दूरी पे है वो। ओके, और फिर लास्ट में लिखना भी है कि द डिस्टेंस ऑफ द फूट फ्रॉम द लैडर इज 9 मीटर, ताकि अब लास्ट में आंसर वेरीफाई हो जाए कि हाँ हमने ये आंसर लिखा। आपने निकाल दिया आंसर, लेकिन एक लैंग्वेज भी लिखनी है कि हाँ ऐसे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है कि डायग्राम बनाना है, फिर क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, फिर निकालना क्या क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लिख दी, उसके बाद में आंसर आ गया। देन उसके बाद में लैंग्वेज में लिखना है कि द डिस्टेंस ऑफ द फूट फ्रॉम द लैडर इज 9 मीटर। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स, मतलब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी निकालनी, वही सेम जो सबसे बड़ा है 6, जैसे इसमें 6.5 है, इसमें 5 है और इसमें 2.5 है, जो बड़ा वाला है उसका स्क्वायर कर दो, बाकी दोनों बच्चे का इस साइड में लिख दो। तो बस फटाफट फटाफट देख लेते हैं। तो 6.5 बड़ा है तो इसको इधर लिया, 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 2.5। क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते जाना है ये चीज़ कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली। तो 6 का स्क्वायर और 2.5 का स्क्वायर तो 36 और ये 6.25। अब एक बात बताओ, देखो 6.5 और 6.5 का स्क्वायर अगर आपको नहीं करने आता, इंटू करना हो, पॉइंट कैसे लगाना है तो मैं बता देती हूँ। देखो 6.5 इंटू 6.5, 5 पंजे 25, 2 5 21 और 32 इंटू 39। ओके, तो 5 2 और 12 और 4। अब ये तो 4 डिजिट आ गए। अब आपको पॉइंट लगाना नहीं आ रहा हो तो देखो 2 डिजिट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना पीछे से यहाँ पे। तो इसका आया 42.25 आ गया। 42 पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है, जब भी पॉइंट वाला आंसर आए ना क्वेश्चन ऐसे कोई, तो आपको पॉइंट कहाँ लगाना है ये चीज़ ध्यान रखनी है। आ गया। अब यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और 2.5 का भी ऐसे ही करना है सेम, और उसके अंदर देखो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, तो 6.25 इसका आंसर आएगा 625। अब अपन को पॉइंट कैसे, 2.5 2 बार है तो 2 काउंट करके और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो 6.25। अब इधर आ गया 42.5 और इधर आ गया 42.25 करेक्ट, तो दोनों इक्वल है, यानी इससे क्या प्रूव हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकंड 5 2 और 2 है, जो सबसे बड़ा है उसको इधर लिख लो, तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 25 और 8 इक्वल है, नहीं है, तो ये राइट एंगल नहीं बना रहा है। नेक्स्ट 2.5 1.5 और 2 सबसे बड़ा है उसको इस साइड लिख लो, ठीक है, वो तो 2.5 6.25, 1.5 का स्क्वायर किया तो 2.25 आया, 1.5 इंटू 1.5 करके देखो, 1.5 इंटू 1.5 दोनों को इंटू करके देखो तो आंसर आएगा 2.25। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना, पीछे से काउंट करना है, ये आ गया। और 4 दोनों को ऐड किया तो 6.25 6.2 यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अब देखो, अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री है वो 5 मीटर ऊपर से टूट गया, एंड इट्स टॉप टच फ्रॉम द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। देखो ये कोई ट्री था, उसकी हाइट अभी हमको पता नहीं है। ओके, ये कोई ट्री था, उसकी हाइट हमें पता नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि कुछ आंधी या तूफान जिससे भी आया वो यहाँ से बीच में से टूट गया, और टूट के वो ऐसे गिरा इस साइड पे, यहाँ पे, यहाँ से बीच में से टूट गया, और ये ओरिजिनल ट्री ये रह गया। ओके, तो यहाँ से बीच में से ये टूट गया, तो हमको उस ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। अब इसने बोला जहाँ से टूटा वहाँ पे 5 मीटर था। ओके, और इधर ही था ये, मतलब जितनी दूरी पे गिरा वो, जितनी डिस्टेंस पे गिरा वो
12 मीटर था। ओके, ये 12 मीटर है। तो हमको इसकी ओरिजिनल हाइट निकालनी है। तो मैं ये काम कर सकती हूँ। अब ओरिजिनल हाइट तो मैं क्या करूँ, एक बार ये वाली डिस्टेंस पता लगा लूँ, ये वाली जिससे जहाँ से टूटा है, और उसके बाद में उसमें 5 ऐड कर दूँ तो उसकी ओरिजिनल पूरी हाइट आ जाएगी ना। क्योंकि मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय, मुझे याद है कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो मैं एक बार ये पता लगा लूँ CD, तो जो इसकी हाइट वो आ जाएगी CD की वैल्यू, उसमें 5 प्लस कर दूंगी तो मेरी उसकी ओरिजिनल हाइट आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो, द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज AC प्लस BD, क्योंकि वो पूरी हाइट है उसकी। ओके, तो अब हम राइट एंगल ACD लेंगे। इसमें एक फॉर्मूला क्या है कि देखो, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये CD का स्क्वायर, ये CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब देखो, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो CD मुझे निकालना है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 5 का 25, यानी 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144। तो CD का स्क्वायर कितना आ गया 169, दोनों को ऐड कर दिया। और 169 किसका होता है, ये थोड़े बहुत आपको याद होने लग जाएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 का हो गया। हाँ, अब ये तो आई मेरी CD की वैल्यू आई। अब मुझे निकालनी है, हाँ, अब मुझे टोटल निकालनी है AB। तो AB इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस BC टोटल होगी। अब मेरे पास एक आ गई, AC की वैल्यू आ गई, सॉरी CD की वैल्यू आ गई 13। टूटी हुई ये वाली डिस्टेंस ही तो टूटी थी मेरी, टूट के गिरी थी वो, तो ये 13 आ गई, और दूसरी हो गई 5, तो कितनी हो गई मेरी 18। यानी टोटल क्या है, उसकी ट्री की हाइट कितनी थी 18 मीटर। ओके, ये देखिए 18 मीटर। तो लास्ट में मुझे लिखना है द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 18 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल Q and R of PQR is 25 and 65 डिग्री, राइट द फॉलोइंग एंगल इज ट्रू। अब हाँ, अब इसमें मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, वो वाली थ्योरम। ओके, तो अब इसमें एक तरह से अपन देखें इसको, तो एक बार ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, और राइट एंगल में हम जानते हैं कि सबसे लंबी ये वाली, जो राइट एंगल जिन दो जो को जोड़ते हुए बनता है ना, जिनको ऐड, उसके अलावा जो सामने वाली होती है ना टेढ़ी लाइन, वो सबसे बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। तो इसके अलावा सबसे टेढ़ी लाइन कौन सी है, QR। अब QR किस में आ रहा है, सेकंड वाली में। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस RP का स्क्वायर, यानी यही सही है। उसके अलावा जो दोनों है ना वो गलत है, वो इस ट्राइंगल के ऊपर लागू नहीं होगी। ओके, क्योंकि हमको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही लेनी है, और जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसमें। ओके, 7th क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज जॉइन इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। ये देखो, एक कोई ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। ओके, ये कोई रेक्टेंगल है ABCD। ओके, इसमें डायगोनल दे रखी है इसकी 41 सेंटीमीटर, और इसकी एक लेंथ दे रखी है AB 40 सेंटीमीटर, और डायगोनल दे रखी है 41 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मुझे इसकी पेरीमीटर निकालनी है, मतलब जो इसकी हाँ पेरीमीटर ही निकालनी। तो मुझे इसकी पेरीमीटर मतलब होता है कि जैसे अगर चारों तरफ मैं किसी इसकी पेरीमीटर निकालनी, तो मैं उसके चारों तरफ एक रस्सी बांधूँ, तो मतलब वो चारों तरफ उसकी डिस्टेंस कवर हो, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। यूँ ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे चारों तरफ। तो मुझे इसकी मतलब मुझे निकालनी है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये मुझे निकालना है टोटल। अब आप कंफ्यूज हो गए, मुझे AB तो पता है रेक्टेंगल में, तो AB वही होगा जो CD होगा। ओके, तो ये दोनों सेम होगी, और ये सेम होगी, तो मैं निकाल सकती हूँ दोनों। तो ये 40 है तो ये भी 40 है, चलो ये तो पता चल गया। अब ये दोनों मुझे निकालनी है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। अब इस AB मुझे
बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगी मैं एक बार, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है मेरा 40, बी सी अभी पता नहीं है, और ए सी 41 लगाओ। 40 इंटू 40 कितना होता है, फटाफट करो। उसके बाद में वैल्यू आएगी 1600, बी सी पता नहीं है, और 41 इंटू 41 1681। तो बी सी क्या हो गया, जो नहीं पता है वो एक साइड और जो पता है वो दूसरी साइड, तो इधर चला गया। तो 1681 माइनस 1600, तो बी सी की वैल्यू आ गई 81 और बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब ये आया मेरे पास 9, तो ये भी 9 और ये 40। पेरीमीटर निकाल लूँ, चारों को ऐड कर लूँ क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो 40 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 9 कितना आंसर आया, 40 प्लस 9 और 40 प्लस 9 यानी 98 सेंटीमीटर इसकी रेक्टेंगल की पेरीमीटर हो गई। ओके, नेक्स्ट हाँ, a diagonal of a rhombus measures 16 and 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अपन को पेरीमीटर फाइंड करनी है इसकी। ओके, देखो कोई रोम्बस है, ये रोम्बस जिसमें ये साइड चारों साइड इसकी इक्वल होगी रोम्बस। ओके, तो और मुझे इसकी डायगोनल दे रखी है, इसकी ये है 16 और ये है 30, ये पूरी की है, ऐसे नहीं कि आधी की है, ये पूरे 30 है। ओके, ये जैसे ये बना हुआ है ना, तो 30 ये पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक, और 16 ये वाला है। तो मुझे इसके तो यानी अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लूँ, एक छोटा सा ट्राइंगल, तो ये वाला राइट मान लूँ तो ये इसकी आधी हो जाएगी यानी 15 हो जाएगी, और ये 8 हो जाएगी। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। प्रॉपर्टी निकाल सकती हूँ क्योंकि इसमें भी मुझे क्या निकालनी है, इसमें मुझे पेरीमीटर ही निकालनी है। तो मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए ये वाली सब में, और जो भी मुझे मिल जाए उसको इंटू 4 कर दूंगी। तो निकालो। हाँ, ए और सी ओ की वैल्यू कितनी आ गई 8 और बी और डी ओ की 15। तो एक ट्राइंगल कोई सा भी मैंने ले लिया, ए ओ बी ले लिया, तो ए बी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का। कौन सी प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए ओ कितना हो गया है 8 और बी ओ 15। तो ए ओ 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को करो ऐड, कितना है आंसर 289। और ये तो सिर्फ ये ए बी का स्क्वायर है, मुझे सिर्फ चाहिए ए बी यानी 289, और ये किसका स्क्वायर होता है 89, 289 17 का। अब हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी की रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो अब मुझे इसकी पेरीमीटर निकालनी है यानी 17 इंटू 4 यानी कितना आ गया मेरा 68 सेंटीमीटर। ओके, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, वापस बार बार करना और बार बार वीडियो देखना, उसके जहाँ समझ में नहीं आता है आप वापस देखिए। ओके, तो हमने आज क्या डिस्कस किया, फटाफट एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। द 6 एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल इज 3 एंगल एंड 3 साइड्स होती है, और मीडियन हमने देखी थी जो सामने वाली साइड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एल्टीट्यूड उसका जो राइट एंगल पे बनाता है। एक्सटीरियर एंगल क्या था, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, उसके बाद में एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या था, जिसके तीनों एंगल 60-60 के हों। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या था, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। और उसके बाद में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम। पाइथागोरस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स। ये वाली हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप इस सारे क्वेश्चन इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और सबका रिवीजन कीजिएगा। ओके।